राजस्थान का बाड़मेर, जहां रेतीले दौरों और शांति और सुकून की बातें होती थी, वहां अब बातें होती हैं नशे की, अश्लीलता की और हनी ट्रैप जैसे मामलों की। पिछले कुछ समय से राजस्थान के बाड़मेर जिले से ऐसे कई सारे मामले बढ़े हैं जिनमें हनी ट्रैप के मामले सामने आते हैं, तो कहीं प्रतिष्ठित लोगों के अश्लील वीडियो सामने आते हैं और फिर हनी ट्रैप जैसे मामले होते हैं, ब्लैकमेलिंग के मामले होते हैं। तो अब नशा कारोबार इतना बढ़ चुका है कि हर दिन नए नए तस्कर सामने आ रहे हैं और नए नए नशों की तस्करी सामने आ रही है। कल ही एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक सेना का जवान नशे के कारोबार में संलिप्त पाया गया। सेना का जवान जो 3 महीने की छुट्टी पर आया और अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर नशे का कारोबार बढ़ा रहा था, यानी उसका नशे का कारोबार फल फूल रहा था। 3 महीने की छुट्टी पर आया और फिर महीने बीतते गए और वापस सेना में नहीं गया, क्योंकि उसे शौक था अच्छी लग्जरी लाइफ का, अच्छे पैसे जो नशे के कारोबार में उसे मिल रहे थे, तो क्यों उसे देश की सेवा में वापस जाना था। कल एक मामला सामने आया, नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार सेना का जवान गोदूराम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था और नशा खरीदने के लिए, अफीम खरीदने के लिए अपनी निजी गाड़ी से अपनी प्रेमिका के साथ मणिपुर तक जाता था और वहां से मणिपुर के सेनापति से अफीम खरीद कर लाता था और यहाँ उसका कारोबार फल फूल रहा था। आइए जानते हैं कि एक सेना का जवान आखिर कैसे नशे के कारोबार में उतरा, क्यों उसने ये काम अपनाया, क्यों उसने ये काला धंधा अपनाया। देश की सेवा में था तो क्यों देश की सेवा छोड़कर यहाँ नशे के कारोबार में उतर गया। दिल्ली पुलिस ने 7 जुलाई को गोदूराम और उसकी गर्लफ्रेंड देवी और साथी पीराराम को 23 लाख की 18 किलो अफीम के साथ उसे गिरफ्तार किया, जो कि गुजरात के कच्छ में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। फरवरी 2024 में 3 माह की छुट्टी पर वो गांव आया था और उसके बाद वापस सेना में नहीं गया। यहाँ आने के बाद सांचौर के भागीरथ से उसकी मुलाकात हुई और भागीरथ ने ही उसे ये धंधा बताया कि कैसे आप इसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं। फिर जोधपुर के श्रवण बिश्नोई से उसकी मुलाकात हुई और श्रवण बिश्नोई का खास आदमी बन गया, जो कि एक बड़ा तस्कर है। वहां से उसने मणिपुर के व्यक्ति से संपर्क किया और वहां से वो अफीम लेकर आता जाता था और उसके लिए अपनी प्रेमिका के साथ वो मणिपुर जाता और हर ट्रिप के 50,000 रुपए अपनी प्रेमिका को देता और ऐश मौज कर रहा था, लाखों रुपए कमा रहा था। तो उसको सेना में जाने की जरूरत नहीं थी कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए तो वो इस काले धंधे से कमा रहा है। लेकिन एक मुखबरी के कारण सेना का ये जो जवान था पकड़ा गया और सारे उसने जो राज थे वो उगल दिए कि कैसे उसने सेना का जो कांस्टेबल पद था उसने छोड़ दिया, त्याग दिया और यहाँ आकर इस काले धंधे में उतर गया। तो ऐसी बहुत सारी जो घटनाएं हैं राजस्थान के बाड़मेर से सामने आ रही है, जहाँ नशे का कारोबार बढ़ रहा है, अश्लीलता बढ़ रही है, हनी ट्रैप के मामले बढ़ रहे हैं और न जाने क्या क्या बाड़मेर में बढ़ रहा है। तो कैसे एक शांति और सुकून और धरों वाले बाड़मेर में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो पूरे राजस्थान को कलंकित कर रही है।